कांग्रेस चाहे अच्छी स्थिति में हो या फिर बुरी स्थिति में, जिन नेताओं का पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है, सचिन पायलट उन्हीं में से हैं। मुख्यमंत्री बनने की चाहत में बागी क्या हुए कि उनके अच्छे दिन लौट ही नहीं रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 3 दिन तक चलने वाला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 450 कांग्रेस के नेता उदयपुर में रहेंगे। सचिन पायलट भी रहेंगे, लेकिन उदयपुर चिंतन से पहले सचिन पायलट की चिंता बढ़ गई है। लेकिन क्यों? तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस नेताओं के स्वागत में राजस्थान कांग्रेस ने पूरे उदयपुर को झंडे, पोस्टर और बैनरों से सजा दिया है। पोस्टर बैनरों के झुंड में सचिन पायलट की भी राजस्थानी चुनरी वाली पगड़ी की फोटो वाले पोस्टर थे, जिसमें सचिन पायलट की मुस्कुराते हुए फोटो लगी थी। अचानक न जाने क्या हुआ कि चिंतन शिविर शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले सचिन पायलट की फोटो वाले पोस्टर उदयपुर से गायब हो गए। अब पूछा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ ये साजिश किसने रची? सचिन पायलट के साथ ऐसी हरकत तब हुई है जब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। सोनिया से मिलना जुलना हो रहा है। चिंतन शिविर के लिए बनी आर्थिक मामलों की कमेटी में सचिन पायलट को जगह मिली है। मीडिया में भी वो जिम्मेदारी से बोल रहे हैं और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने वाले लग रहे हैं। देश में एनडीए और भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। फिर भी पोस्टर हटने से हलचल मची हुई है। सबसे पहले उदयपुर की पुलिस प्रशासन वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। शक जताया जा रहा है कि उदयपुर नगर निगम वालों ने ये खेल किया है। चिंतन शिविर होने से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कांग्रेस की मीडिया टीम के साथ राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत भी मीडिया के सामने बैठे, लेकिन सचिन पायलट नहीं थे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कुछ खास बनती नहीं है और उदयपुर चिंतन शिविर की जिम्मेदारी अशोक गहलोत ही संभाल रहे हैं। सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर राजस्थान का सीएम बनना है। अशोक गहलोत भी जानते हैं कि उनको कोई हिला सकता है तो वो है सचिन पायलट। वो सार्वजनिक मंचों से भी ये सब कहने लगे हैं। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का। पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है। सचिन पायलट को लेकर एक कहानी जुड़ी है राहुल गांधी के गुजरात दौरे से। दाहोद में चुनावी रैली करने गए राहुल ने जमकर अशोक गहलोत की तारीफ कर दी। मोदी के गुजरात मॉडल के जवाब में राहुल ने राजस्थान मॉडल पेश कर दिया। गहलोत इस तारीफ से इतने गदगद हुए कि अगले ही दिन गुजराती अखबारों में राजस्थान के सरकारी विज्ञापन छपवा दिए। राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारी सरकारें, हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय गारंटी दी। हमने कहा, छत्तीसगढ़ में कहा कि देखिए किसानों का कर्जा माफ होगा और धान 2500 रुपए में किसान बेचेगा, सरकार खरीदेगी। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, हमने जो कहा था हमने करके दे दिया। राहुल गांधी ने गहलोत के राजस्थान मॉडल की तारीफ तब की जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता का घमासान छिड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में सचिन पायलट की राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलने मिलाने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन सोनिया से जरूर मिले। गहलोत के राजस्थान मॉडल की तारीफ, फिर राजस्थान में गहलोत की देखरेख में चिंतन शिविर का आयोजन, फिर गहलोत के करीबी रघु शर्मा को गुजरात का चुनाव प्रभारी बनाना और फिर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गहलोत समर्थक गोविंद सिंह डोटासरा की नियुक्ति। ये सारे संकेत हैं कि राहुल के यहाँ सचिन से कहीं ज्यादा पलड़ा भारी है अशोक गहलोत का। सचिन पायलट ने राजनीति में अपना काफी नुकसान किया है। 2018 में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष थे,
उनकी भी मेहनत लगी। विपरीत परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव जीतने में, लेकिन चुनाव जिताने का फल नहीं मिला। सोनिया राहुल ने सीएम की कुर्सी तजुर्बेकार अशोक गहलोत को सौंप दी और सचिन पायलट देखते रह गए। सचिन पायलट समझ गए थे कि ठगे गए हैं। अपमानित, बेचैनी की हालत में बीजेपी से मेलजोल बढ़ाने लगे। 18 विधायकों के दम पर कांग्रेस हाईकमान से भी भिड़ गए। इस चक्कर में डिप्टी सीएम की कुर्सी, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। सचिन पायलट की बीजेपी से बनी नहीं तो कांग्रेस में ही लौट कर आए, लेकिन तब से खाली बैठे हैं। हालांकि उनके समर्थकों को संगठन या सरकार में एडजस्ट किया जा चुका है, लेकिन सचिन पायलट के हाथ खाली हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान के चिंतन शिविर के बाद सचिन पायलट का कुछ हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें राजस्थान से निकालकर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिले, लेकिन ये तभी संभव है जब सचिन राजस्थान सीएम बनने का सपना देखना कुछ वक्त के लिए बंद कर दें। खैर, जो भी है, सचिन पायलट पार्टी में क्या कुछ नई डेजिग्नेशन लेने वाले हैं, क्या उन्हें राजस्थान में कोई नई नियुक्ति मिलेगी या फिर नेशनल लेवल पर उन्हें नियुक्त किया जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपने फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर करें।